नमस्ते डॉक्टर गुरुराज। हाँ, नमस्ते। अ, डॉक्टर गुरुराज जी, मैं वैदेही बात कर रही हूँ bharatech.com से। हाँ, बोलिए वैदेही जी। जी। क्या ये सही समय रहेगा आपसे बात करने के लिए या आप कहीं व्यस्त हैं? हाँ, नहीं वैदेही जी, मैं व्यस्त नहीं हूँ, आप बोल सकते हो। जी। जी डॉक्टर गुरुराज, मैं आपसे आप तो ये जैसे जानते ही है कि bharatech.com एक सर्वे चला रहा है, जिसमें हम सफल पेरेंट्स के अनुभव हमारे बाकी अभिभावकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाँ। ताकि भारत के देश की अगली नन्ही पीढ़ी जो है उन्हें हम योग्य मार्गदर्शन दे सके। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा-सा प्रयास है ना? हाँ, तो ज़रूर। हाँ, मैं इसके तहत हाँ। इसके तहत मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क्या ऐसी स्ट्रैटेजी या मेथड अपनाई है जो आप हमें बता सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपने अपने बच्चों में कुछ अच्छी बातें या अच्छे फायदे देखे हैं या कोई विचार आप इस पेरेंटिंग के विषय पे प्रकट करना चाहेंगे? हाँ, ज़रूर। सबसे पहले तो आपको कांग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा मुहिम चलाया है। जी, धन्यवाद। हाँ, तो जैसे अभिभावक होने के नाते या गार्डियन होने के नाते हमारा ये निरंतर प्रयास रहता है कि बच्चों को एक अच्छा माहौल दे, कुछ हमको उनको अच्छा चीज़ सिखा सके। तो इसके जी, चलते मैंने ये देखा है कि ओवरऑल बच्चों के जो व्यक्तित्व विकास के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जी, मैंने ये देखा है कि दो चीजें बहुत मेरे नजरिए से दो जी, चीजें बहुत जरूरी है। जी, एक तो आत्मविश्वास का होना बच्चों जी, में, जी, जिसको हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोलते हैं। जी, दूसरा तो एक विनम्रता है, जिसको जी, हम हम्बलनेस बोलते हैं। जी, तो जी, ये ओवरऑल जो उनका एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है बचपन से जी, जैसे वो बड़े होते हैं, जी, तो इसमें ये दो चीजों का होना मुझे बहुत जरूरी लगता है। जी, और जैसे शुरुआती दिनों में ये हमारा ये पूरी तरह से हम पे निर्भर करता है माता पिता पे कि किस तरह से ये दो आदतें हम उनमें इंकलकेट करें, जी, कैसे उनको तैयार करें इसके लिए। जी, जी, तो जैसे ये जो आत्मविश्वास वाला भाग है, सेल्फ जी, कॉन्फिडेंस वाला, तो जी, ये हम सबने अनुभव किया होगा, आपने मैंने। जी, जैसे हम भी स्कूल गए थे तब बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे कोई प्रश्न पूछना होता है हमको क्लास में, जी, जी, तो सोच करके भी हम चुप रह जाते हैं कि पूछे कि नहीं पूछे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं या तो जवाब कभी आता है, हाँ, मुझे भी मेरी बचपन याद आ गया। आपने ये हाँ, किस्सा याद आया मेरे बचपन का। शायद मैं हम्म, 10th में थी, इंग्लिश की हमारी प्रिंसिपल जो थी वही इंग्लिश लेती थी। और हम्म, जब वो क्वेश्चन आंसर्स पूछती थी तो आंसर मेरे ज़बानी होते थे, पर मैं वो विश्वास कम होने के कारण, कॉन्फिडेंस कम होने के कारण मैं कभी हाथ नहीं उठा पाई। हाथ ऐसे अंदर से दिल में उठता था, मन में उठता था, पर फिजिकली आई कुडन्ट डू दैट। तो वो एक आपने बिल्कुल सही बोला, ये एक चीज़ है। तो मैं एक आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? मतलब नहीं, इसमें ऐसा है कि ये एक निरंतर प्रयास होता है, क्योंकि जी, हम जी। भी सिखाते सिखाते बहुत सारी चीजें हम भी सीखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल। सारी चीजें, हाँ, ये हमारे साथ भी ये सब हो चुका है। जी, एक समय अलग था, वो समय हमारे माता पिता को इतना समय नहीं रहता होगा, जी, लेकिन अभी दौर बदल चुका है। तो जो हमने अनुभव किया है, जी, तो मेरी तरफ से मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लेना, यानी उनको ये एहसास दिलाना कि भाई हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में हैं, कुछ जी, भी रहने दो। अगर मैं कम नंबर भी लाती हूँ तो भी वो हमको कुछ डांटेंगे नहीं। तो जी, इसलिए मैं कभी भी उनका हौसला बढ़ाता हूँ जी, कि भाई आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, आप इससे अच्छा कर सकते हो। लेकिन ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आपने ये बुरा किया। जी, जी। जैसे, हाँ, जैसे अगर हम बाहर जाते हैं कभी, तो हुँ। अगर कुछ व्यवहार करना हो दुकान में, जी, तो जी। मैं ये देख मैं बच्चे हम मेरे बेटी से कहता हूँ कि आप जो भी है अंकल से आप ही बात कीजिए, जो भी सामान खरीदना है आप ही कीजिए। तो बिल्कुल। ये मैं पीछे खड़ा रहता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि किस तरह से वो व्यवहार करती है। तो बहुत उसको बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जब तक कि उनको आदत न लगे, जी। उनको एक एहसास होता है कि पीछे मेरे पिता खड़े हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा उनको जो उनका अंदर का डर रहता है वो नहीं कम रहता है। जी, जी, साथ ही साथ संबंध वो, मिलता है उनको, संबंध हाँ, मिलता है। उनको, हाँ, तो सीखते भी रहते हैं साथ में। तो ऐसा कुछ मैंने एक प्रयास किया है। जैसे जी, कोई हमारा परिचित मिलने आते हैं घर पे, तो अक्सर देखा कि सब अंदर चले जाते हैं या तो फिर वो खेलने चले जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश की है कि अगर कोई परिचित आता है तो जी, उनसे एक इंटरेक्शन हो, एक संवाद हो बच्चों का भी। जी, जैसे उनको पता रहना चाहिए कि ये जो आए हैं ये कौन है, तो मैं नमस्ते कहना है उनको, हाय जी, हेलो कहना है। जी, थोड़ा जो छोटा मोटा संवाद है, जैसे जी, कहते हैं स्कूल में
क्या कर रहे हैं। तो ये छोटा मोटा बात भी उनके लिए बहुत मदद करता है। तो उससे जी। क्या होता है कि ये जो बैरियर होता है, जो शुरुआती जो डर होता है, जी तो वो टूट जाता है। तो जब फिर उसके बाद ही वो आगे की बात फिर अगली जब बार मिलते हैं उनसे तो थोड़ा जी खुल के बात करता है। जी इसे ये हम कुछ कह मेरे सकते हैं छोटे, हाँ कम्युनिकेशन बैरियर जो बच्चों में दिखाई देता है, हाँ क्योंकि वो डील नहीं करते। तो आप ये करते हैं कि दुकानदारों के पास जाओ, भाई अपने कोई पहचान के मिलते हैं तो बिल्कुल उनको हाँ, तो नमस्ते उनसे करो, हाय हाँ हेलो नमस्ते करो, करो, हाँ पूछो आप कैसे हाँ हो कैसे नहीं हो। तो इससे एक बराबर, आपका हाँ ये कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो टूट जाता है। जी बहुत टूट बढ़िया। जाता जी है। जी क्योंकि उनको अंदर से बहुत कुछ जानकारी होती है, बट जैसे जैसे बोलते हैं ना, शुरुआती का जो डर है, जी जी तो वो थोड़ा सा घटाने में हम जरूर मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और हाँ, तो दूसरा तो एक है विनम्रता, जैसे हम्बलनेस हो, जी जी जैसे तर्क संगत, जैसे जैसे हम्म आपका जो जैसे जैसे मैं अपना एक बहुत एक हम्म। कटु अनुभव मैं आपको शेयर करना चाहूंगा इसमें। जी जी जैसे हम कुछ मेरे परिचित लोगों के साथ हम बाहर घूमने गए थे। हाँ हाँ तो शायद हम 2 या 3 महीने के बाद मिल रहे थे उनसे। जी तो जब हम हमारी मुलाकात हुई तो जो मेरे परिचित थे उनके 10-12 साल के लड़के थे। हम्म। तो जैसे ही मैंने विश किया उनको, तो जो उनके लड़के थे उन्होंने बोला, अरे अंकल, आपने तो जो अभी आपने टी शर्ट पहना है, शायद 2 महीना पहले मिले थे, यही टी शर्ट पहना था आपने। ओहो। तो मुझे, हाँ, तो मुझे सुन के थोड़ा सा बुरा लगा। जी तो लेकिन ज्यादा बुरा ये लगा कि उनके माता पिता भी सहमति में हंस रहे थे जी 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 कि जी जी हाँ। तो मुझे ये अधिक फिर गुस्सा भी आया, थोड़ा बुरा भी लगा। जी लेकिन इसमें बाद हम में ये मैंने, कह सकते हैं गुरुराज जी, हाँ कैसा है हाँ, कि यहाँ पे वो बच्चा जो है वो दया का पात्र हो गया है, क्योंकि इसमें जरूर उसकी जरूर कोई जरूर। गलती नहीं है। लेकिन अभिभावकों की बहुत बड़ी गलती है। ये बिल्कुल हाँ माफ शायद, करने लायक हाँ की गलती नहीं। आप घर में जो हाँ, बातें करते हो, आप अगर बराबर बराबर मौलिक चीजों की बातें करते हो कि भैया इनके पास क्या गैजेट्स है, क्या कपड़े पहनने, ये अगर मूल्यांकन बराबर है बराबर किसी व्यक्ति को पहचानने का, तो ये बहुत ही बराबर ऊपरी तौर की स्तर की बातें हो रही है। तो बच्चे भी वही बराबर संस्कार उतारते हैं। तो बिल्कुल बराबर आपने बराबर। सही कहा कि ये नम्रता पहले अभिभावकों में होनी ज़रूरी है, फिर वो बच्चों में हाँ, आएँगी। जी, आगे चलकर यही बच्चे बहुत जिम्मेदारी वाले स्थानों पर बैठेंगे, कोई अच्छा पोस्ट पे बैठेंगे। फिर जी, हो सकता है कि यही, क्योंकि एजुकेशन हर चीज को डिफाइन नहीं करता। हो सकता है बहुत सही पढ़ बात लिख है। करके कोई मैं आपके कोई साथ बड़ा हूँ इस मुद्दे प्रिंसिपल, पे। जी, हाँ जी। हाँ, पर्सनल कोई बड़ा प्रिंसिपल बन जाए, हुँ, लेकिन उसका दृष्टिकोण तो वही रहने वाला है। हाँ। अगर तो उसमें, तो ये बहुत जरूरी है। और ये कहाँ जी, पे हो सकता है, ये घरों में ही, घरों के स्कूल में ही ये सब सिखाया जा सकता जी, है। जी, स्कूल जी, में एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं, जी। तो उनकी तरफ से कोशिश होती है कि सबको अच्छा सिखाए, लेकिन हर चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जा सकती है। जी, लाइफ स्किल्स नहीं तो सिखाई जा सकती स्कूल्स में। जी, हाँ, तो लाइफ स्किल्स जैसे अभी, तो ये हम पेरेंट्स का दायित्व हो जाता दायित्व है, होता है। जी, जी। क्योंकि हम समाज को क्या दे रहे हैं, आगे की पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। क्योंकि जी, कोई ये नहीं बोलेगा आप ये स्कूल में गए थे इसलिए आपके बच्चे ऐसे हैं। जी, दोष तो माता पिता पे ही आने वाली है जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। हाँ, शायद माता पिता ने इनको बराबर से, शायद घर पे इनको संस्कार बराबर नहीं दिए। आपने भी सुना होगा ऐसा कुछ बोलते हो। जी, कोई जी, ये नहीं बोलते बोलता हैं, अरे बोलते हैं। तुम कौन से स्कूल से सीखे आए हो, हाँ, क्या सीखा है वहाँ पे, ये कम हुँ, सुना जाता है। ज्यादातर जी, ऐसे ही बोला जाता है कि आपके घर में शायद आपको सिखाया नहीं है बराबर से। जी, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी कोशिश, हाँ, ये मेरी कोशिश रहती है कि 2 बातों पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ। जी। तो जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये जो आपने जो आखिर का मुद्दा बोला था वो मैं दोहराना चाहूँगी कि जब भी आगे कोई गलती वो बच्ची या वो बच्चा हम्म, आगे जाके करता है, तो कोई ये नहीं कहता है कि भई तू सेंट ज़ेवियर्स का है, तो ज़ेवियर स्कूल सही, की गलती है, या डीपीएस का है तो डीपीएस की गलती है। परंतु बराबर। ये ज़रूर कहा जाता है कि तेरे हम्म, माँ-बाप से तूने ये सीखा है, कौन से फैमिली से है, तू कौन से परिवार से बिलॉन्ग करता है। बहुत तो बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही, और मैं आपको बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर गुरुराज, इस मंच पे आने के लिए और अपने अमूल्य विचार पेरेंटिंग के लिए जो देने आपने अभी समय देके दिया है, उसके लिए मैं बिल्कुल आपका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। करना चाहूँगी गुरुराज जी। इसमें मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय भारत, जय भारत। जय भारत। स्कूल में टीचर को पूछने में हमने संकोच किया और उस दिन से संकोच हमारा भाग बन गया। संकोच की वजह से हमें लापरवाही की आदत बनी और लापरवाही की वजह से हमारी उन्नति मार खाती है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को बिना संकोच करे अपने सारे सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें। यह वीडियो मेरे और आपके पर्सनल बहस सोच का विषय नहीं है।
यह हमारी नई पीढ़ी को जानने के लिए ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, राष्ट्रवाद कोई धार्मिक विषय नहीं है। राष्ट्रवाद का अर्थ राष्ट्र प्रेम यानी पैट्रियटिज्म होता है। कंफ्यूज ना होना। सबको निडरता से और बिना